मुझे स्टॉक्स करने का बहुत शौक़ चढ़ा था कुछ टाइम पहले। तो मुझे लगा कि मैं सीखती हूँ, तो मैंने यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखने शुरू करे और तब ये आइडिया आया कि अगर मुझे सीखने का मन कर रहा है तो आई एम श्योर कि ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जो इस बारे में सोचती होंगी, पर उन्हें लगता होगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है या बहुत दूर है या पता नहीं क्या है, एलिनेटिंग थॉट है। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं अगर इसके बारे में हम एक डिटेल्ड शो बनाएंगे तो शायद लोगों को ये भी एक लाइन ऑफ वर्क समझ में आएगा। आज की डेट में जो स्टॉक मार्केटिंग है वो यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इसको लेके, बट कई लोग इसको जुआ कहते हैं। आई थिंक कि वैसे भी ज़िंदगी में जुआ ही है जी। और आई थिंक बानी का कॉन्सेप्ट भी यही है कि हमने एक छोटा सा सीन शूट करा था जिसमें वो आइसक्रीम खाते हुए रोड क्रॉस करी और उसे गाड़ी उड़ाने वाली होती है, तो वो वापस आके कहती है कि अभी 1 सेकंड पहले मैं ऐसे भी मरने वाली थी जबकि मैंने कुछ गलत नहीं करा। आपको नहीं पता कि कल के मोमेंट में क्या होगा। इट इज़ अ रिस्क दैट यू टेक। हम कोई भी बिज़नेस खोलते हैं, हम कुछ भी काम करते हैं, वो एक रिस्क होता है, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। तो स्टॉक भी उसी तरीके का एक रिस्क है, बट अगर आप एक पढ़ा लिखा रिस्क लें तो वो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। एक पढ़ा लिखा रिस्क मतलब आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनका आपको लगता है फंडामेंटल्स अच्छे हैं, या आपको लगता है कि आज इससे देश आगे बढ़ रहा है या इस तरफ देश आगे बढ़ रहा है, तो आपके पैसे भी उनके साथ बढ़ेंगे। कास्टिंग के बारे में हम बात करें तो बानी की कास्टिंग किस तरीके से हुई थी, या फिर किस तरीके से कितने लोगों के द्वारा अप्रोच किया गया था जिनमें से छांट कर इनको लाया? कितने ऑडिशन? हाँ, आई मीन हम एक ओपन ऑडिशन रखते हैं बिकॉज हमारा हम लोग एज अ प्रोडक्शन हाउस वी वांट टू लॉन्च न्यू फेसेस। उसमें ऑफ कोर्स साथ में कुछ नून फेसेस के भी ऑडिशंस आते हैं जो भी इंटरेस्टेड हों, बिकॉज हमें होता है कि सब तक ये बात जानी चाहिए कि एक नया शो आ रहा है एंड वी वांट टू लुक फॉर एन एप्ट कास्टिंग। तो उसमें से एक बानी का, अमनदीप का ऑडिशन था एंड रवि ने वो ऑडिशन देख के कहा था कि इस लड़की की आंखों में चमक है सरगुन। एंड आई फील कि दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, कि जब आपकी आंखों में मतलब जब आपके दिल में भूख होती है तो आपकी आंखों में एक चमक होती है कि आपको कुछ कर दिखाने की जो चमक होती है ना वो चाहिए होती है, और वो आप कैरेक्टर को या किसी एक्टर को दे नहीं सकते हो, या तो वो होती है या नहीं होती है। तो इस कैरेक्टर के लिए उसकी ज़रूरत थी, तो हमने अमनदीप को लिया। सरगुन ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਰਵੀ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਚ ਆ ਰਹੇ हैं ही एक तरीके से जुड़े ही हुए हैं, प्रोड्यूस तो कर ही रहे हैं पंजाबी फिल्म्स। एज एन एक्टर मैं अभी किसी से इसी ऊपर किसी और से मैं चर्चा कर रहा था कि मैं पंजाबी समझता हूँ मगर मुझे ठीक से बोलनी नहीं आती। जब तक मुझे पंजाबी ठीक से बोलनी नहीं आएगी तब तक मैं आपका कंटेंट इतना महान है, इट्स सच अ ग्रेट कंटेंट, तब तक मैं उस कंटेंट को पूरी तरह जस्टिस नहीं दे पाऊँगा, और अगर कंटेंट को जस्टिस नहीं दे पाऊँगा देन इट वोंट बी गुड। सो शी इज़ टीचिंग मी पंजाबी एंड एक बार मुझे आ गई पंजाबी तो 100% पंजाबी फिल्म करूँगा। ऑफ स्क्रीन जोड़ी ऑन स्क्रीन देखिए पंजाबी च भी 100% पंजाबी इनकी हिंदी। डेट्स लेनी पता है कितनी मुश्किल है। सरगुन मैम कਦੋਂ सिखा रहे थे ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी? सिखा ही रही है वो, 14 साल से सिखा रही है। अभी तक सीखी नहीं आपने? थोड़ी थोड़ी आ गई है। तो इस सीरियल से क्या उम्मीद है आपको कि दर्शकों को कितना प्यार मिलेगा? क्योंकि उतानिया को बहुत ज़्यादा प्यार दिया गया था, बहुत सारे चेहरे जैसे कि प्रियंका, अंकित, अभिषेक, ईशा इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, बिग बॉस में भी गए हम। सो इसके लिए क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं जी, हम तो यही मांगेंगे भगवान से कि सब लोग ये शो देखें और इस शो को बहुत बहुत प्यार दें। बाकी उम्मीदें एक अच्छा शो बनाने की है, वो उम्मीद पे हम अपने लिए खरे उतर रहे हैं। दुनिया जितना प्यार दे अब वो सब बोनस है। लालच भी है कह लो, वो तो मैंने कहा है कि हमारा तो ये लालच ही होगा। देखो अगर हम कुछ बना रहे हैं तो अपने लिए नहीं बना रहे, हम तो यही चाहते हैं कि सब लोग देखें। सो द आइडियल दिस थिंग इज़ कि पूरा देश 7:30 बजे कहे और कुछ नहीं होगा, सिर्फ बादल पे पाँव है देखेंगे। यही हम चाहते हैं और यही उम्मीद भी करते हैं। आई होप ऐसा हो। बादल पे पाँव है ना, तो सरगुन या रवि लिए वो मूवमेंट केड़ा हुंदा है बादल पे पाँव वाला? तो आई थिंक हमारे पाँव तो वाकई बादल पे ही मतलब हम लिटरली बहुत सारे सपने हैं मेरे और सरगुन के, और कई पूरे हो गए हैं, कई पूरे होने बाकी हैं, तो वो हर मोमेंट बादल पे पाँव है वाला मोमेंट ही है हमारे लिए। टाइटल किस तरीके से चूज़ किया गया था कि इस सीरियल का नाम ये होगा, किसके तरह? लिखते हुए कभी कभी ना दिमाग में गाने बजते हैं। मेरे दिमाग में गाने बजते हैं जब मैं लिख रही होती हूँ, तो कभी कभी मुझे होता है सीन भी लिखते वक्त मुझे पता होता है कि पीछे कौन सा गाना बज रहा होगा। तो जब मैं ये शो लिख रही थी तो पीछे तब ये गाना बजा, तब तो जो ओरिजिनल ट्रैक जो हमने सुना था वो बज रहा था मेरे दिमाग में। तो इसलिए मैंने कहा कि
और एक ऐसी लड़की जो बहुत बड़े सपने देखती हो, है ना। मुझे मेरे दिमाग में गाने बजते हैं, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, बिकॉज वो आपको लड़की को देखकर ऐसा फीलिंग आता है, तो इसलिए बादल पे पाँव है। सो रवि सर तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हो, जैसे कि आर्टिस्ट भी हो, अदाकार है ना, तो और प्रोड्यूसर भी हो, उसी के साथ म्यूज़िक कंपनी भी लॉन्च किया और सब चीज़ों को एक साथ हैंडल करना कितना डिफिकल्ट है? कितना डिफिकल्ट है बड़ी। अगर आपको जो काम आप कर रहे हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो नहीं डिफ़िकल्ट होता है। काम डिफ़िकल्ट वो होता है जो आपका मनपसंद ना हो। तो ये प्रोडक्शन हाउस हो, हमारे एक्टिंग जॉब्स हों या हमारा म्यूज़िक लेबल हो, वो सब इस क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और यहाँ यही मतलब गिव्स अस लाइफ एंड लाइफ फोर्स व्हेन वी आर डूइंग समथिंग इन द क्रिएटिव इंडस्ट्री। सो बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि मुश्किल है या थकावट भरा है, बिल्कुल नहीं है ऐसा।